लाभ है, असंग दृष्टा होकर के बैठने से लाभ है, और उसका जो नशा है उससे व्यवहार में जो धीरे धीरे असंगता आती है उससे बड़ा लाभ है। परंतु वेदांत जो है, वेदांत कुछ और चीज है, वही अवधि है। यदि तुम समझते हो कि हमारी ही स्थिति सर्वोपरि है, इसके परे और कुछ नहीं है, तो जहां तक हमार और स्थिति तुम्हारी बनी हुई है तहां तक सत्य से 1 इंच नीचे हो तुम, बोला। ये सत्य से 1 इंच नीचे जो है, ये मैं की परिच्छिन्नता है और द्वैत का संबंध है। आखिर द्वैत से कोई तुम्हारा संबंध तो होगा, नहीं तो हाथ से काम कैसे करते हो, हाथ कैसे हिलाते हो? तुम दृष्टा हो और हाथ हिलाते हो तो कुछ न कुछ चैतन्य का कर्ता के साथ थोड़ा बहुत आभासात्मक सही संबंध तो होगा ना। तो ये किसके साथ संबंध है? द्वैत के साथ संबंध है। तो आओ इसका मूल खोजें। वेदांत का अर्थ यह है ब्रह्म का अनुसंधान। ब्रह्म माने वो अद्वय वस्तु जिसमें संपूर्ण जगत बीज और बुद्धि बीज, शास्त्र बीज हो, शास्त्र बीज, वो बुद्धि जो नाम और रूप का संबंध बताकर, हित और अहित का संबंध बताकर धर्माधर्म बताने वाली है, वो बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि। और नारायण सत्य और असत्य का भेद करके सत्य ही एकमात्र वस्तु है, असत्य वस्तु नहीं होती। ये बात समझाने वाली बुद्धि है। माने शास्त्र के 2 रूप हैं, सत्य और असत्य को समझाने वाली और हित मूलक धर्म और अहित मूलक, अहित प्रेरक अधर्म, अहितोत्पादक अधर्म और हितोत्पादक धर्म, इसको बताने वाला जो शास्त्र है, वो शास्त्र कहाँ निकला है, उसके बीज की उपाधि से कौन सा चैतन्य है। तो जब शास्त्र पर विचार करते हैं और जन्माद्यस्य जतः अस्य पर विचार करते हैं, अस्य माने इदम, इदं तया दृश्यमान और बुद्धि वृत्ति के रूप में दृश्यमान। जब दोनों पर विचार करते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये बुद्धि क्या है बाबा, ये सर्वज्ञ की बच्ची है, ये सर्वज्ञ की बेटी, ऐसा ऐसा पदार्थ बताती है समझो। अब से आधुनिक लोगों के मत में 1000 बरस के लगभग पहले और हमारे प्राचीन लोगों के मत में 2500 बरस के लगभग पहले कुमारिल भक्त हुए। कुमारिल भक्त तो शंकराचार्य से भेंट हुई थी, इसलिए 7वीं 8वीं शताब्दी का मानते हैं आजकल के लोग। और हमारी जो पुरानी परंपरा है मठों की, जिसमें 113-14 आचार्य हो चुके हैं शंकराचार्य के बाद, जो मठों में रजिस्टर लिखे हुए हैं ना, मठों में रजिस्टर है वो, किसके बाद कौन आचार्य हुआ, किसके बाद कौन आचार्य हुआ, तो उसमें संवत भी लिखा है कि किस संवत से किस संवत तक कौन आचार्य हुआ। तो उसके हिसाब से 2400 बरस के लगभग, 2500 बरस के लगभग शंकराचार्य से हुआ। ये पश्चिमामनाय जो है ना द्वारकापीठ, उसमें पूरा रजिस्टर जो है वो मिलता है। तो उसके हिसाब से कुमारिल भट्ट का समय भी वही हो जाएगा। तो उन्होंने ऋग्वेद के पहले मंत्र पर जो व्याख्या की है ना, आप जानते हैं पाश्चात्य विद्वान भी मानते हैं कि संसार के पुस्तकालय में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। पहले मंत्र में ये लिखा है
कि अग्नि से हीरे बनते हैं। तो पहले ही मंत्र में रत्न भातमम, आग से हीरे बनते हैं, ये बात लिखी हुई है। तो कुमारिल भट्ट ने लिखा है, देखो उस समय न तो ये खाने मिली थी, न वैज्ञानिक उन्नति हुई थी, है ना, और न इस तरह से हीरे निकाले जाते थे। ऋग्वेद में, ऋग्वेद को कम से कम, है ना, अंग्रेज लोग 5000 वर्ष पहले का मानते हैं और हम लोग इसको अपौरुषेय अनादि मानते हैं। उसकी ये अनादि मानने वाली बात जो है ना शास्त्र जोनिकवाद में, उसको हम बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं। तो उसमें ये बात लिखी कि अग्नि में से हीरा निकलता है, अग्नि के भीतर हीरे भरे हुए हैं, ऐसा उसका अर्थ ऐसा है। तो कुमारिल भट्ट ने कहा कि ये बात अगर वेद न बताता तो पहले लोग इस अग्नि पर प्रयोग करते कि देखें आग में से हीरा कैसे निकलता है। तो कैसे प्रयोग करने की प्रेरणा लोगों की बुद्धि में कैसे आती कि आग में से हीरे निकलते हैं, ये उन्होंने शंका उठाई है। तो बोले कि ये आग से हीरा पैदा होते तो अभी कहीं देखे नहीं जाते हैं, और अनादि वेद का पहला मंत्र है, वो पहले मंत्र में ये बात कही गई है कि आग से हीरे निकलते हैं, आग जो है वो हीरे का खजाना है। तो उन्होंने कहा कि अनादि अपौरुषेय वेद में इस बात का आना अज्ञात ज्ञापन है कि नहीं। जो सामान्य मनुष्य को जो बात बिल्कुल नहीं मालूम है उसको वेद बताता है। तो जब ये वेद प्रकट हुआ तो किस बुद्धि में से प्रकट हुआ समझो। बोले ईश्वर की जो समष्टि बुद्धि है उसमें ऋग्वेद लीन था, जहां ये ब्रह्मांड लीन था, और ईश्वर ने अपने अंदर से ब्रह्मांड को निकाला, कोटि कोटि ब्रह्मांड को निकाला। तो उसी समय भगवान ने अपने अंदर से शब्दोपादान भावात, वो केवल आकृति के ही उपादान नहीं है, शब्द के भी उपादान हैं। तो जितनी ध्वनियां हैं अर्थद्योतना ध्वनयः, ये जितनी ध्वनि होती हैं वो अर्थ को प्रकट करते हैं। अर्थद्योतना ध्वनयः, ध्वनि जो है वो अर्थ को प्रकट करती है। 1 2 3 रेकार का क्या होता है, रेकार बेचारा समझता थोड़ी है कि क्या बोलते हैं। वो तो जो हमारी ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी जो कंठ से, तालू से, नासिका की प्रधानता से, दांत की प्रधानता से, होठ की प्रधानता से, है ना, स्थान प्रयत्न के भेद से जो ध्वनियां होती हैं उन्हीं को तो ये रिकॉर्ड करता है ना, और फिर ध्वनियों को ज्यों का त्यों दोहरा देता है। तो ये जो ध्वनियां सृष्टिकाल में लीन थी वो सब की सब अर्थद्योतन ध्वनि थी। वो जो अर्थद्योतन ध्वनि की आनुपूर्वी महाप्रलय में लीन थी, वो जैसे लीन आकृतियों के बीज को अंकुरित किया ईश्वर ने, उसी प्रकार लीन ध्वनियों के बीज को जो अर्थावभाषक हैं उनको प्रकट किया ईश्वर ने। वो जो प्रकट करने वाला सर्वज्ञ ईश्वर है, सर्वज्ञ ईश्वर, और ये जो स्वप्न को प्रकट करने वाला, सुषुप्ति को जानने वाला और जागृत को प्रकट करने वाला इधर जीवात्मा है। और ठीक वही सृष्टि की जो अवस्था है उसमें बड़ी अवस्था और छोटी अवस्था, एक बड़े की अवस्था एक छोटे की अवस्था, ये भेद होने पर भी जो अवस्था है वो एक है, और उसमें जो सर्वज्ञ चैतन्य है वो चैतन्य बिल्कुल एक है। वही आत्म चैतन्य है और वही ईश्वर चैतन्य है, वही ईश्वर चैतन्य है। इसलिए शास्त्र जो निस्वार्थ,
शास्त्र जो नित्यवाद का अर्थ हुआ कि सबके मूल में ब्रह्म 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 वो चीज है जिसने ये दुनिया की केवल चीजें ही पैदा नहीं की, जातियां पैदा की, शब्द प्रकट किए, उनके धर्माधर्म प्रकट किए हैं, और नारायण उनमें जो सत्य और मिथ्या है उसको भी प्रकट किया। तो सत्य और मिथ्या, कर्तव्य और अकर्तव्य का बोधक जो ध्वनि विशेष है उसकी आनुपूर्वी का नाम वेद है। ध्वनि विशेष की आनुपूर्वी का नाम वेद है। ये अमुक अवस्था में देखने में आते हैं, बड़ी विचित्र हैं। जैसे अंतरंग में यदि हम अपने आप को बैखरी से मध्यमा में और मध्यमा से पश्यंती में और पश्यंती से परा में ले जाकर बैठा दें तो परावाक से तादात्म्यापन्न होते ही वेद मंत्रों के बिल्कुल गणानान्त्वा गणपति गुवाम आवामहे ऐसे अग्निमीले पुरोहिताम इन मंत्रों का साक्षात्कार होता है। एक बात और है, इसमें केवल भारतवर्ष का वर्णन नहीं है, समग्र सृष्टि का वर्णन है और भूत भविष्य वर्तमान सारी सृष्टि का वर्णन है। और एक बात और है, इसमें केवल मुसलमानों के ईश्वर, हिंदुओं के ईश्वर, ईसाइयों के ईश्वर, ये जो पंथ अलग अलग है ना, उनके ईश्वर का वर्णन नहीं है। इनमें तो समग्र ईश्वर का वर्णन है, जहां बोलते हैं प्रत्येक नाम परमेश्वर है, प्रत्येक रूप परमेश्वर है, प्रत्येक आकृति परमेश्वर है, प्रत्येक बुद्धि परमेश्वर है, क्योंकि अधिष्ठान सत्ता से सत्तावान है। अधिष्ठान तो सबका एक ही है और अभ्यस्त कुछ होता नहीं है। इसलिए ऐसे अखंड परब्रह्म परमात्मा का वर्णन इनमें प्राप्त होता है। तो ऐसी अनादि अविच्छिन्न संप्रदाय से प्राप्त अस्मर्यमाण कर्तृक जो नियतानुपूर्वीक, जिसकी आनुपूर्वी बिल्कुल नियत है, आनुपूर्वी नियत कर्ता अस्मर्यमाण, मन स्मृति का विषय कर्ता नहीं, अनुभव रूप करता है, जिसका कर्ता स्मृति का विषय नहीं अनुभव रूप है, और काल का भेद जिसके बाद हुआ, पहले नहीं है। भूत भविष्य के काल की कल्पना जिसके बाद हुई और कर्तृत्व जिसके बाद पैदा हुआ। आप देखो, इस थोड़ा ध्यान दो, जिस ज्ञान के उद्भव के अनंतर कर्ता पैदा हुआ, इसलिए वो कर्ता का बनाया हुआ नहीं है, कर्ता का प्रकाशक है। आप लो उसको वैज्ञानिक रूप से लो, ज्ञान कर्ता का बनाया हुआ नहीं, कर्ता का प्रकाशक है, और वो काल में बनाया हुआ नहीं, काल का प्रकाशक है। उसमें भूत भविष्य का भेद नहीं, भूत भविष्य का प्रकाशक है, और उसका नाश कभी नहीं है। संप्रदाय विच्छेदेन प्राप्त है, संप्रदाय उसमें पैदा होते हैं और मर जाते हैं। ऐसी ये जो ज्ञान राशि है, इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि जगत का जो मूल अभिन्न निमित्तोपादान कारण है वो चेतन है, और वो चेतन होने से क्या हुआ? चेतन होने से बड़ा भारी अर्थ निकलता है। चेतन होने से ये अर्थ निकलता है कि ये जड़ सृष्टि उसका विवर्त है। मन जड़ सृष्टि मिथ्या है, केवल चेतन तत्व सत्य है। इसलिए शास्त्र जो नित्य के द्वारा ब्रह्म का अखंड चेतनत्व और जन्माद्यस्यता के कारण ब्रह्म का अखंड सत्व और समन्वय के द्वारा दोनों की बिल्कुल एकता, और उसमें ये सृष्टि प्रपंच जीव रूप से भी और ईश्वर रूप से भी और सृष्टि रूप से भी
अद्वैत वेदांती होते हैं, वो जगत के व्यवहार में कार्य कारण भाव का बड़ा जोरदार निरूपण करते हैं। वो कहते हैं बिना बीज के वृक्ष नहीं हो सकते। बीजावस्था में रहता है और बीज से अंकुरित होता है। उन्होंने अभाव से भाव की उत्पत्ति हुई या असत से सत की उत्पत्ति हुई, जो चीज नहीं थी वो पैदा हो गई, इस विचार का अनुमोदन नहीं करते हैं। नैयायिकों के सिद्धांत का या भाव से भाव की उत्पत्ति होती है। परमाणु में कार्य नहीं था, अभाव से भाव की उत्पत्ति हुई। इस सिद्धांत का शंकराचार्य भगवान ने बृहदारण्यक के प्रारंभ में इतना जोरदार खंडन किया है कि देख के आश्चर्य होता है। वो कार्य कारण भाव माया का है कि वास्तविक है, ये बात दूसरी है। गौड़पादाचार्य ने इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। तत्व तो माया बाती जायमाने समाश्रित। कार्य कारण भाव चाहे तात्विक हो चाहे मायिक हो, श्रुति तो एक ही प्रकार से उसका वर्णन करेगी, समाश्रित। तो ये प्रसंग मैं क्यों उठाता हूं, इस पर आप ध्यान दो। यदि सुषुप्ति में बीज न रहे तो पूर्व दिन की स्मृति उत्तर दिन में नहीं हो सकती। कल जो अपनी माँ थी, अपना बेटा था, अपना मकान था, अपने रिश्ते थे, अपने ऋण थे, संबंधी थे, यदि सुषुप्ति में उनका बीज न रहता हो तो दूसरे दिन उनका स्मरण ही नहीं होगा। एक लोग इसी प्रकार प्रलय में यदि वस्तुओं का बीज न रहे तो फिर उनकी उत्पत्ति नहीं होगी। अखंड सत्ता में या अखंड चेतन में या अखंड आनंद में बिना बीज भाव के हुए ये विविधात्मक सृष्टि नहीं हो सकती। किसान के घर में अगर तरह तरह के बीज न हो तो तरह तरह की फसल नहीं हो सकती, और माटी में अगर तरह तरह के बीज न डाले जाएं तो तरह तरह के अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकते। न माटी में अनेक प्रकार के पौधा उत्पन्न करने की शक्ति है और न तो किसान में। वो तो जो पौध में, फसल में जो अनेकता होती है वो बीज की विलक्षणता है। तो प्रलय काल में अशेष विशेष
बीजावस्था में कारण में लीन हो जाता है और सृष्टि अवस्था में प्रकट हो जाता है। बोले कि ये तुम्हारा अभेद अच्छा है कि कार्य भी है, कारण भी है, बीज भी है और फिर भी अद्वैत है। तो बस जो लोग शास्त्रीय रीति से अद्वैत प्रक्रिया का स्वाध्याय नहीं करते हैं, उनकी समझ में ये बात नहीं आती। शास्त्रीय प्रक्रिया से यदि अद्वैत का स्वाध्याय करो तो है तो अद्वैत ही, पर ये बात समझ में आ जाएगी। जो लोग समाधि में अद्वैत मानते हैं या निवृत्ति में अद्वैत मानते हैं या स्वरूप स्थिति में अद्वैत मानते हैं, वो तो सचमुच व्यवहार से विमुख होने का मार्ग है। वो तो दुनिया के लिए बड़ा भारी अहितकारी है। उससे तो अर्थ का लोक, धर्म का लोक, काम का लोक, धर्म का लोक, संस्कृति का लोक, अपने इतिहास का लोक, अपने संस्कृति व्यवहार का लोक, वो तो लोकात्मक है। जो स्थिति विशेष में अद्वैत मानते हैं कि समाधि में अद्वैत हो जाता है, तटस्थ होने पर अद्वैत हो जाता है, असंग होने पर अद्वैत हो जाता है ना, चिद भाव में, प्रकाश भाव में स्थिति हो जाने पर अद्वैत हो जाता है। उन लोगों ने तो अद्वैत को ले जाकर किसी गुहा में कैद कर दिया। और हमारा ये जो औपनिषद अद्वैत है वो गुहा में कैद नहीं है, वो तो महाभारत के युद्ध में भी कृष्णाद्वैत है, अर्जुनाद्वैत है। श्री कृष्ण अपने को अद्वैत ब्रह्म भी देख रहे हैं और सारथ्य भी कर रहे हैं। भीष्म अपने को अद्वैत ब्रह्म भी जान रहे हैं और संग्राम भी कर रहे हैं। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति में समत्व जो होता है वो शास्त्रीय प्रक्रिया से अद्वैत बोध में होता है, और अशास्त्रीय प्रक्रिया से अद्वैत बोध होने पर जैसे कोई आदमी भाग करके गुफा में बैठ जाए, वैसे वो शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से भागकर, आंख से, कान से, नाक से भागकर, मनोवृत्तियों से भागकर किसी गुफा में जाके बैठ गए, बोले अब हम अद्वैत हैं, अकेले हैं। योग का जो अद्वैत है वो कमरा बंद करके उसमें अकेले बैठने का अद्वैत है। भले उस आदमी को ये मालूम न हो कि इसमें कितनी मक्खी हैं, कितने मच्छर हैं, कितने जुए हैं, कितने कीटाणु हैं, ये उसको पता नहीं है। वो तो अभिमान कर रहा है कि हम इस कमरे में अकेले अद्वैत बैठे हैं। ये जो हमारा औपनिषद शांकर संप्रदाय का अद्वैत है, माने शांकर संप्रदाय में औपनिषद रीति से जिस अद्वैत का प्रतिपादन किया गया है, वहां व्यावहारिक बीजांकुर भाव सत्य होने पर भी, व्यवहार में सत्य होने पर भी परमार्थ दृष्टि से वो अकिंचित कर है। इसलिए न उसमें कार्य में बंधन है, न कारण में बंधन है। गुफा में रहो तो ठीक, और मैदान में रहो युद्ध के तो ठीक। ये व्यवहार का इतना स्वातंत्र, इतनी स्वच्छंदता, हाँ, ये द्वैत के अद्वैत हुए बिना, द्वैत में अद्वैत हुए बिना, बाधित द्वैत और पारमार्थिक अद्वैत, द्वैत भी भासमान है और अद्वैत भी भासमान है। अद्वैत स्वस्वरूप अपरोक्ष रूप से भासमान है और अबाधित है, परमार्थ है। और द्वैत
अन्य रूप से भासमान है और वो परिवर्तनशील होता हुआ देश काल वस्तु सहित होता हुआ विवर्त मात्र है, बाधित है। तो अब ये जादू के खेल में अगर कोई सांप दिखता हो तो उसको पकड़ने में कोई डर होना चाहिए? न रहो, कोई डर नहीं है, खेलो उसके साथ। तो ये दांत तोड़ा हुआ सांप, द्वैत जो है वो दांत तोड़ा हुआ सांप, विष निकाला हुआ सांप, इस अद्वैत ज्ञान से विष निकाले हुए सांप की तरह, दांत तोड़े हुए सांप की तरह ये द्वैत हो जाता है। ये अद्वैत की बड़ी भारी विलक्षणता है। जो लोग समझते हैं कि अद्वैत व्यवहार का विरोधी है, वो सच्चे अद्वैत को नहीं समझते हैं। अच्छा, अब लो बीज और अंकुर की बात अभी थोड़ा सुनाते हैं। वो क्या है कि प्रलय में भी समग्र सृष्टि का बीज रहता है। उपादान रूप से वहां अज्ञान रहता है। लोग कोई कहते हैं ब्रह्म उपादान है, कोई कहते हैं माया उपादान है। भला वेदांत में इसका बड़ा भारी विचार है। अद्वैत वेदांत में ही ये प्रक्रिया भेद है। तो बड़ी बड़ी विचित्र बात है कि माया निमित्त है और ब्रह्म रूप उपादान में अनेकता को दिखाती है, और ब्रह्म जो है वो निमित्त है और माया रूप उपादान में बीजभूत जो अनेकता है उसको जाहिर करता है। अच्छा, यदि बीज की सत्ता न माने तो सोने के बाद फिर जागना नहीं हो सकता, एक बात। और दूसरी बात लो, मुक्ति होने पर फिर जन्म होगा। अनावृत्ति का जो वर्णन है वो बिल्कुल लुप्त हो जाएगा, क्योंकि जब बिना बीज के ही जन्म होता है तो निर्बीज मुक्ति से भी जन्म होना संभव है। जीवन मुक्ति नाम की चीज गायब हो जाएगी, मुक्ति की सिद्धि नहीं होगी, सृष्टि प्रलय की प्रक्रिया भंग हो जाएगी। इसलिए प्रलय और सुषुप्ति दशा में बीज को स्वीकार करते हैं। तो बोले परमार्थ में बीज है कि नहीं, फिर उसको भी काट देते हैं। फिर देखो, बीज भी पंचभूत है और खेत भी पंचभूत है, तो दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं? खेत भी पंचभूतात्मक है और बीज भी पंचभूतात्मक है, परंतु खेत की जो सत्ता है वो निर्बीज है, मृत्तिका निर्बीज है, और संस्कार युक्त जो मृत्तिका पिंड है वो बीज है। अब देखो, गोली मारो, जहां सत दृष्टि है वहां बीज अंकुर भाव नहीं है, जहां चिद दृष्टि है वहां बीज अंकुर भाव नहीं है। अच्छा, यदि बीज न हो तो तुम ज्ञान ही प्राप्त करके क्या करोगे? वेदांत का ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। ज्ञान बाह्य बीजाभावे च अनिर्मोक्ष प्रसंगः। यदि ज्ञान से जलाने के लिए कोई बीज न हो तो ज्ञान होके क्या करेगा? ज्ञान का कोई काम तो होना चाहिए ना। तो भाई अब आओ, वेदांत की ये बात समझो। यदि पंचभूत में संस्कार युक्त कोई बीज है और उस बीज को आप नष्ट करना चाहते हैं तो आग से जला दीजिए। एक चना है, उसमें अंकुर पैदा होने वाला है। आपके घर में तुलसी का बीज है, उसको यदि मिट्टी में डालेंगे तो अंकुर पैदा होगा, परंतु उसके आग में भस्म कर दीजिए। तो चना जला देने के बाद, गेहूं जला देने के बाद वो तुलसी
का जो बीज है वो जला देने के बाद उसमें से पौध नहीं निकलेगी। बोले कि ठीक है। यदि जड़ बीज और अंकुर का स्थल हो गए तो वहां आग से बीज जलाया जाता है, और जहां चेतन में ही बीजांकुर प्रसंग हो वहां क्या करना पड़ेगा? तो चेतन के स्वरूप के अज्ञान से जो बीजांकुर है उसमें अज्ञान को जलाने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। माने असल में अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में कार्य कारण भाव बुद्धि की एक ग्रंथि है, माने भ्रांति है, नासमझी से आई हुई है। तो हमारे एक महात्मा तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि अपनी नासमझी को जान लो तो नासमझी मिट जाती है। वो ऐसे बोलते हैं कि नासमझी को समझना ही ज्ञान है, अज्ञान को समझना ही ज्ञान है। तो हमको शास्त्रीय दृष्टि से इसमें आपत्ति नहीं है, थोड़ा सा परिष्कार इसमें संशोधन कर देने की जरूरत है। वो ये है कि सिर्फ नासमझी को नहीं, जिसके बारे में नासमझी है उसको भी, और जिसको नासमझी है उसको भी। नासमझी ने बीच में आकर जो नासमझी के विषय ब्रह्म को और नासमझी के आश्रय अपने को, इन दोनों को अलग अलग कर दिया है नासमझी ने। तो आश्रय और विषय सहित नासमझी को, अज्ञान को यदि जान जाओ कि अज्ञान क्या है तो अज्ञान निवृत्त हो जाएगा। क्योंकि जिसके बारे में अज्ञान है उसको जान गए, और जिसको अज्ञान है उसको जान गए, और दोनों को एक जान गए, तो अज्ञान कहाँ रहेगा? आश्रय विषय सहित अज्ञान का ज्ञान होते ही अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। माने अधिष्ठान ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान की निवृत्ति केवल ज्ञान से नहीं होती, केवल अज्ञान के ज्ञान से नहीं होती, अधिष्ठान ज्ञान से, प्रकाशक ज्ञान से होती है। प्रकाशक और अधिष्ठान की एकता के ज्ञान से होती है। अब ये तो हमने वेदांत की बात सुनाई। अब जरा बीजांकुर का प्रसंग, आओ मूठ मारे, लो जादू का खेल, देख लो जादू। तस्माद् अश्वा अजायन्तो, ये विराट में घोड़े पैदा हो रहे हैं। तस्माद् जाता जावयः, इसमें ये भेड़ें पैदा हो रही हैं, ये बकरियां पैदा हो रही हैं विराट में। और ये घोड़े कहाँ से आ गए भाई? विराट चैतन्य में घोड़े कहाँ से पैदा हो गए? भेड़ें कहाँ से पैदा हो गई हैं? एक बात वाले चार बात होती हैं, वो बस तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतरितः सामान्य जज्ञिरे छंदा। तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः जज्ञिरे सामान्य जज्ञिरे छंदांसि जज्ञिरे यदुस्तस्मादजायत। तो उसी से ऋग्वेद प्रकट हुआ, उसी से सामवेद प्रकट हुआ, उसी से यजुर्वेद प्रकट हुआ। ये वेद विराट में प्रकट हुआ। तो जैसे बीज से घोड़े, बकरी, भेड़, एक सप, द्विसप, जैसे विराट चैतन्य से वेद भी प्रकट हुए। तो आप वेद के प्राकट्य में देखो, प्राकट्य में ये कार्य कारण भाव के अंतर्गत ही वेद है। हो ये सृष्टि अनादि है, ये नाम रूप अनादि है, ये वेद अनादि है, ये भेद अनादि है। जीवों का भेद अनादि है,
जीव जगत का भेद अनादि है, जगत जगत का भेद अनादि है, जगत ईश्वर का भेद अनादि है, जीव ईश्वर का भेद अनादि है। ये सब भेद मात्र अनादि है। लो, वेद भी अनादि है, पर कब तक? वेद की ये मानना है कि प्रयोजन की पूर्ति हो जाने के बाद वो निवृत्त हो जाता है। जैसे आप गिलास में पानी पिए और प्यास बुझ जाए, तो हमारे तो भारतीय संस्कृति तो यही है ना कि गिलास में जो पानी बचा उसको क्या करेगा? हाँ, उसको फिर बाल्टी में नहीं डाल देंगे ना, उसको फेंक देंगे। प्यास बुझाने के लिए जल की कितनी जरूरत है, परंतु जब प्यास बुझ जाती है तब वही जल कहाँ जाता है? तो वेद की बड़ी भारी जरूरत है। काहे के लिए? अज्ञान मिटाने के लिए। ज्ञान रूप वेद है ना, ज्ञान, वो ज्ञान देकर, ऐसा ज्ञान देकर जिसके बाद कोई ज्ञान देना शेष नहीं रहता, ऐसा ज्ञान है ना। ये आप लोगों ने जरूर वेदांत में सुना होगा है कि जिस एक के विज्ञान से यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति। एक चीज ऐसी है जिसका विज्ञान प्राप्त हो जाने पर कुछ जानना शेष नहीं रहता। ये आपने वेदांत में सुना होगा। हम लोग वेदांत शब्द का अर्थ उपनिषद बोलते हैं। हो, वेदांत माने उपनिषद। वेदांत माने जो कहे कि हम वेदांत के बिना हैं, ये ज्ञान की मुट्ठी भर के लाए हैं, उसका ज्ञान संसार का ज्ञान होगा, क्योंकि उसने इंद्रियों के द्वारा अपनी बुद्धि में जो अनुभव भरा होगा, इंद्रियों के द्वारा अपनी बुद्धि में जो अनुभव भरा होगा, उन्हीं अनुभवों की मुट्ठी निकाल के ले आवेगा। यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति। आपने गीता में पढ़ा होगा क्या? यज् ज्ञात्वा नेह भूयोन्य जिज्ञातव्यमवशिष्यते। काफी शौक से हमारे ग्वारियों ने कह दिया है? वो वृंदावन का ग्वारिया हो, बोलता है और कहता है जद ज्ञात्वा नेह भूयोन्य जिज्ञातव्यमवशिष्यते। यदि तुम इसको जान लो तो तुम्हारे लिए कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं रहेगा। तो जहां ज्ञातव्य शेष नहीं रहता, गीता का ये वचन आपने पढ़ा है? ज्ञान ऐसा ज्ञान होता है जद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं ज्ञास्यसि पांडव। इस चीज को जान लो फिर तुम्हें मोह नहीं होगा। जद ज्ञात्वामृतमश्नुते। एक ऐसा ज्ञान है जिसको जानते ही अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। जद ज्ञात्वामृतमश्नुते। जद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिसको जान लेने के बाद ज्ञातव्य शेष नहीं रहता। ज्ञेयम् यत्तत्र वक्ष्यामि जद ज्ञात्वामृतमश्नुते। अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अतिरेणाभिगच्छति। ज्ञान से शांति मिलती है, ज्ञान से शांति मिलती है, ज्ञान से मोह की निवृत्ति होती है। अज्ञान निवर्तक ज्ञान, शांति दाता ज्ञान, अमृतत्व दाता ज्ञान है? और समग्र अज्ञान का निवर्तक ज्ञातव्य निरवशेष, जिसमें कुछ ज्ञातव्य नहीं रहता, ऐसा ज्ञान। तो जब वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब जब प्यास बुझ जाती है तो गिलास का पानी जहां जाता है, जब जिस ज्ञान के अनंतर कुछ ज्ञान शेष नहीं रहता,
जहां ज्ञान का ज्ञाता ज्ञान से पीछे नहीं रहता और जहां ज्ञान का ज्ञेय ज्ञान के सामने नहीं रहता। ज्ञान के सामने की ओर होता है ज्ञेय और ज्ञान के पीछे की ओर होता है ज्ञाता। इसका नाम होता है त्रिपुटी ज्ञान। ज्ञान 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 नारायण। त्रिपुटी ज्ञान किसको कहते हैं? जो ज्ञान तो हो बीच में और उसके पीछे होके ज्ञान को अपना औजार बना के कोई ज्ञेय को जान रहा हो। माने ज्ञान के सामने हो ज्ञेय और ज्ञान के पीछे हो ज्ञाता, तो इसका नाम होता है त्रिपुटी ज्ञान। ज्ञेय होता है अनेक, घाट पाट मठ, इसलिए ज्ञान के आकार होते हैं अनेक, घटाकार पटाकार मठाकार। और अहम घटज्ञ अहम पटज्ञ अहम मठज्ञ। ज्ञाता भी अपने को भिन्न भिन्न अभिमानी के रूप में देखता जाता है। और ये महाराज ज्ञाता ज्ञान ये मन वृत्ति रूप ज्ञान है और विषय रूप ज्ञेय और अभिमानी रूप ज्ञाता जहां निवृत्त हुआ वहां देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित ज्ञान स्वरूप अखंड अनुभव जहां निरावरण हुआ, जहां अविद्या की निवृत्ति हुई वहां ज्ञातव्य शेष नहीं रहता, वहां वेद की निवृत्ति हो जाती है। वेद की जब निवृत्ति हो जाती है नानुध्याय बहुन शब्द वातो विज्ञापनम हिता, वेद की निवृत्ति हो जाती है। तो ये वेद अनादि होकर के भी प्रयोजन पर्यंत रहते हैं और प्रयोजन पूर्ति के अनंतर ये भी बाधित हो जाते हैं। तो देखो ईश्वर जीव जगत इनका भेद इनका संबंध है ना, तदस्माकम अनादय वेदांत। पर अनादि होने पर भी ये सब के सब अनंत नहीं है। अनादि होने पर भी अनंत नहीं होते। कैसे होते हैं? कि अनादि होने पर भी शांत होते हैं। हमारे एक बड़े जानकार नेता थे, कभी कभी चर्चा चलती थी तो जब मैं भारत साधु समाज में आया ना तो सरपात्री जी ने डांटा हमको, हमारे तो बड़े बूढ़े हैं, क्यों तुम चले गए? मैं तो चुपचाप बैठा रहा। घंटे भर तक वो हमको बोलते रहे, समझाते रहे, सब कुछ किया। तो मैं तो चुपचाप रहा, बड़े प्रेम से श्रद्धा से हाथ जोड़ के बैठा रहा। तो फिर बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, जैसे कांग्रेसियों में संपूर्णानंद है ऐसे बोलते थे। तो हम ये कहते हैं भाई कांग्रेसियों में संपूर्णानंद जैसा संस्कृत का कोई विद्वान नहीं है। तो अब हम ऐसे कहेंगे कि भारत साधुओं में भारत साधु समाज में अखंडानंद जैसा उनकी बात सुनाता हूं। तो हमारा तो ये बात क्या है कि ये जो हम लोग मुट्ठी उट्ठी ले आते हैं ना, इंद्रियों से मनोवृत्तियों से बुद्धियों से लौकिक अनुभव करके उससे एक अनुभव समेटते हैं और उसको कहते हैं ज्ञान। वो ज्ञान का असली स्वरूप नहीं है। ये तो संपूर्णानंद जी कहते थे कि जो चीज अनादि होती है वो अनंत भी होती है। इसी बात पर ध्यान है। हम लोगों की चर्चा होती थी बोला। तो अब जैसे देखो, आपको सबके बारे में आप ये नियम लागू कर सकते हैं, लेकिन अज्ञान के बारे में ये नियम लागू नहीं कर सकते। कोई भी अज्ञान आपको भले अनादिकाल से हो, परंतु उसके विषय का, जिस विषय में वो ज्ञान है, उस विषय का ज्ञान होते ही वो अज्ञान निवृत्त हो जाएगा।
जैसे समझो कि परमाणु के फोड़ने का ज्ञान है, वो कब से था? बोले भाई परमाणु के भी टुकड़े हो सकते हैं, ये बात तो अब से पहले किसी को मालूम नहीं थी। कब से मालूम नहीं थी? क्या ये भी पता नहीं कि कब से मालूम नहीं थी? पर मालूम हो गई तो परमाणु फोड़ने का जो अज्ञान था वो निवृत्त हो गया कि नहीं? अच्छा, यहां पंडित प्रमोद चंद्र भी बैठे हुए हैं, आप उनको नहीं पहचानते हैं, तो उनका अज्ञान है, आपको कब से अज्ञान है? तो पता नहीं कब से है, इस जन्म पूरे जन्म से है। अरे बाबा पूरे जन्म से नहीं है, अज्ञात जन्म से है। लेकिन जब इस समय हम आपको पहचान करा दें तो उनके बारे में जो अज्ञान है वो मिट जाएगा कि नहीं? हैं? आपको जर्मन भाषा नहीं आती है, कई लोगों को आती भी होगी, तो जर्मन आती होगी, रशियन नहीं आती होगी, समझो। हैं? हाँ, अंग्रेजी आती होगी, कई नहीं आती होगी, तो उस भाषा का अज्ञान होगा। परंतु यदि उसको आप सीखें तो उसका अज्ञान मिट जाएगा कि नहीं? तो अज्ञान का स्वभाव ये है कि वो अनादि होने पर भी मिट जाता है, बोला? अनादि होने पर मिट जाता है, अनादि होने पर भी मिट जाता है, यह ज्ञान का स्वभाव है। और अब ये जो ज्ञान की भिन्न विशेष विशेष ज्ञानों का बीज है और इन बीजों की जो निवृत्ति है, माने उनका जो अध्यारोप है और उनका अपवाद है, बड़े विलक्षण। तो एक चीज को जानना, तो देखो इस फूल को, इस माला को, ये किस फूल की है ना, उसको पहचानना एक बात है। माला बनाना पहचानना एक बात है। और ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, फूलों की भिन्न जातियों को पहचानना ये दूसरी बात है। और ये फूल पंचभूत के बने हुए हैं, ये पहचानना दूसरी बात। फिर ये किस जाति के फूल हैं, और ऐसे ऐसे फूलों की कितनी जातियां होती हैं, और वे सब पंचभूत की ही बनी हुई होती हैं, और पंचभूतों में एक ही सत्ता होती है, और सत्ता आत्मस्वरूप ज्ञान से अभिन्न ही होती है, पृथक नहीं। क्योंकि यदि सत्ता पृथक हो तो उसकी पृथकता का जो प्रकाशक है और पृथकता का जो अधिष्ठान है वो पृथकता के अभाव का भी प्रकाशक है और पृथकता के अभाव का भी अधिष्ठान है। इसलिए पृथकता अपने अभाव के अधिकरण में प्रकाशित होने के कारण पृथकता मिथ्या है। इसलिए यदि कोई सत्ता हमारे ज्ञान स्वरूप आत्मा से पृथक होगी तो वो अतथ होगी, अतथ्य होगी, वो मिथ्या होगी, वो वितथ होगी। ज्ञान स्वरूप से पृथक सत्ता की कल्पना ही, काल की सत्ता चाहे देश की सत्ता, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही बिंदते। हमारी श्रुति भगवती कहती है बोध, घट बोध, पट बोध, मठ बोध, स्त्री बोध, पुरुष बोध, नासिका बोध, नेत्र बोध, शिरो बोध,
उदर बोध विषय के भेद से बोध में अनेक आकार आते हैं। ये आकार तो प्रक्षिप्त हैं और बोध स्वयं का निराकार है। तो आकार के अधिष्ठान आकार और आकार का अभाव स्थान में भाग रहे हैं, जिस एक अधिष्ठान में आकार और आकार का अभाव दोनों जिस एक प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं, उसमें आकार और आकार का अभाव दोनों ही मिथ्या है। हे भगवान, स्वभावाधिकरण भासमानत्व मिथ्यात्व का लक्षण है। अपने अभाव के अधिकरण में भासना, जहां वो नहीं है वहां भासना। तो आओ अब आपको अब बीज देखो। तो बीज में बीज रहता है सुषुप्ति और प्रलय काल में, और अंकुर रहता है जागृत और सृष्टि काल में। और ये बीज और अंकुर दोनों बदलते रहते हैं। अंकुर बीज हो जाता है, बीज अंकुर हो जाता है। ये अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय कैसे है? चने से गेहूं पैदा होता है कि गेहूं से चना है? तो जिसने देखा है बाबा उसको मालूम पड़ता है। यदि बोते समय बच्चे ने न देखा हो गेहूं के चने को, तो यही देखेगा कि इस चने में गेहूं पैदा हुआ है। और यदि बोते समय देखा हो तो कहेगा गेहूं से चना पैदा हुआ है। और गेहूं कारण है कि चना कारण है? चना कार्य है कि गेहूं कार्य है, ये अनिर्वचनीय है। बोला, ये सृष्टि की व्यवस्था है। तो अब इसमें देखो, काल के पहले भी अनिर्वचनीय के पूर्व ज्ञान है, माने अनिर्वचनीय वस्तु को ज्ञान ही प्रकाशित करता है। तो काल और कालाभाव को, देश और देशाभाव को, द्रव्य और द्रव्याभाव को, पृथकता और पृथकताभाव को ज्ञान प्रकाशित करता है। ज्ञान अपना आत्मा है। अच्छा जी, तो ज्ञान काल से पहले है, ज्ञान देश से पहले है, ज्ञान द्रव्य से पहले है, ज्ञान अनिर्वचनीय कार्य कारण भाव से पहले है। देखो, अनादि है। और किसी भी व्यक्ति विशेष के बनने से पहले भी ज्ञान है। अच्छा, पुरुष के पहले ज्ञान है, अंतःकरण के पहले ज्ञान है। अच्छा, विषय के पहले ज्ञान है, बाद में भी है, पहले भी है ना? अच्छा, स्मृति के पूर्व ज्ञान है। और स्मृति जब विस्मृत हो जाती है तब भी ज्ञान रहता है, क्योंकि फिर उस स्मृति का उदय होता है। तो स्मृति के पूर्व और पश्चात भी ज्ञान है। अब देखो, अगर आप वेद को समझें तो ज्ञान का स्वरूप समझ जाएं। ज्ञान का स्वरूप है अनादि, माने काला परिच्छिन्न, है ना? और अस्मर्ज्यमाण कर्तृक अर्थात कर्ता भोक्ता से भी पहले, स्मृति से भी पहले, पौरुष अनुभव से भी पहले, माने अंतःकरण में जो अनुभव होते हैं उनसे भी पहले, और जो परंपरा चल रही है संप्रदाय परंपरा, इससे भी पहले अनादि अस्मर्ज्यमाण कर्तृक अपौरुषेय संप्रदाय विच्छेदेन प्राप्त, ये वेद का स्वरूप है। माने यदि वेद शब्द का अर्थ हम समझें ठीक तो हमको आत्मज्ञान हो जाएगा। वेद शब्द का अर्थ वहां जाके सफल हो जाता है जहां ब्रह्मात्मैक्य बोध हो जाता है। तो ये ज्ञान जो है ये कहां से उदय होता है? ये वेद। ये कल्पित, अकल्पित ज्ञान है आत्मा, और कल्पित ज्ञान है वेद। कल्पित ज्ञान के द्वारा अकल्पित आत्मज्ञान को प्राप्त करना, ये हुआ वेद का उद्देश्य।
कल्पित ज्ञान के द्वारा अकल्पित ज्ञान को प्राप्त करना। तो वेद कल्पित अनादि है और आत्मज्ञान जो ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है वह कल्पित अनादि है? और वेद अस्मर्यमाण कर्तृक है और आत्मज्ञान अकर्तृक है, बोला। ये अस्मर्यमाण है माने अनुभव स्वरूप है, ये अपौरुषेय है माने अंतःकरण का वृत्ति विशेष नहीं है, अंतःकरण का प्रकाशक है। और संप्रदाय विच्छेदन प्राप्त है अर्थात प्रतिबोध विदिता मता, प्रत्येक बोध में वो अनुगत है। तो ये जो वेद है ये असल में ज्ञान स्वरूप आत्मा का उपलक्षण है। इसलिए कल एक बड़ी मजेदार बात सुनने में आई। एक सज्जन है, वो श्रद्धा को नहीं मानते, बोला श्रद्धा को नहीं मानते, परंतु वो भूत को मानते हैं। तो बिना श्रद्धा के भूत माना जा सकता है? तो वो पुनर्जन्म को मानते हैं। बिना श्रद्धा के पुनर्जन्म को माना जा सकता है? वो नरक स्वर्ग को मानते हैं। तो बिना श्रद्धा के नरक स्वर्ग को माना जा सकता है ना? तब बदुतो व्याघात हुआ कि नहीं? एक आदमी को, इसका नाम बदुतो व्याघात होता है। एक आदमी कहे कि हम श्रद्धा को तो नहीं मानते पर नरक स्वर्ग को मानते हैं। एक आदमी कहे हम श्रद्धा को नहीं मानते पर पुनर्जन्म को मानते हैं। एक आदमी कहे कि हम श्रद्धा को नहीं मानते पर भूत भैरव को मानते हैं। एक आदमी कहे कि हम श्रद्धा को तो नहीं मानते पर सोना टोटका को मानते हैं। ये बात बनेगी कभी? बदतो व्याघात इसका नाम होता है, बदतो व्याघात। तो हमको बहुत मजा आया, है ना? मैंने कहा मान गया भाई, है ना? मान गया, है ना? हाँ। आजकल सचमुच दुनिया ऐसी ही है। आजकल दुनिया सचमुच इनके सामने अगर बोलना हो तो ऐसे ही बोलना चाहिए। तो नारायण आओ आपको तो अब वेद की ये वेद में आनुपूर्वी क्या है? प्रतिबोध विदिता माता बोधे बोधेनु विद्धा श्रुति शिरसि सदा संविदेता प्रसिद्धा बोधे बोधेनु विद्धा। जितना अलग अलग ज्ञान होता है हमको व्यवहार में, वो विषय उसमें अलग अलग होते हैं, ज्ञान अलग अलग नहीं होता है। एक बार विषय की उपाधि से, इंद्रिय की उपाधि से, अंतःकरण की उपाधि से, उपाधि माने उपद्रव, उपद्रव माने जब कहीं देश में कोई उपद्रव होता है तो लोगों को विक्षिप्त कर देता है? तो इसी प्रकार हमारे अखंड ज्ञान स्वरूप को विक्षिप्त करने वाली चीज क्या है? उपद्रुत करने वाली, उपप्लुत, उपद्रुत, उपरक्त, उपहित करने वाली चीज क्या है? तो ये विषयों ने उपद्रव कर दिया, इंद्रियों ने उपद्रव कर दिया, अंतःकरण की वृत्तियों की उपद्रव कर दिया। ये शांति विक्षेप के द्वंद्व ने, इस अंतर्द्वंद्व ने उपद्रुत कर दिया कि हमारा अखंड ज्ञान जो है वो अनेकाकार भाषित हो रहा है। प्रतिबोध विदिता मता बोधे बोधे निर्विद्धा श्रुति शिरसि सदा संविवेका प्रसिद्धा। एक संबित है नारायण, एक संबित बिल्कुल नारायण। बोधा भिन्ना उपाधे, उपाधि के कारण बोध भिन्न भिन्न भागते हैं। निरुपधिकतया भिद्यते सा कथंचित।
निरुपधिकतया सा कथम भेदमृच्छेत्, निरुपधिकतया सा कथम भेदमृच्छेत्। निरुपाधिक होने के कारण ये जो संबित है इसमें भला भेद कैसे हो सकता है? अब तो वही जो बीजभूत है ना, बीजों का अधिक ज्ञान है, उसमें भी आपको ये बात, जहां भौतिक बीज होगा वहां भौतिक अग्नि से नष्ट होगा, और जहां अज्ञानात्मक बीज होगा वहां ज्ञानाग्नि से भस्म होगा। बुद्धि ग्रंथि रूप, भ्रांति रूप जहां बीज होगा ज्ञानाग्नि से नष्ट होगा। ये क्या है? कई आत्मा जो है ना, यही चिदग्नि है, चिदग्नि। परिच्छिन्नता में इसको डाल दो, बिल्कुल भस्म हो जाएगी परिच्छिन्नता, परिच्छिन्नता की भ्रांति। बुद्धि में इसकी सपरिच्छिन्न ज्ञान स्वरूप आत्मा को जरा बुद्धि में डालो, बुद्धि का परिच्छेद ही भस्म हो जाएगा। तो यहां तक वेद की गति है। तो अब ये जो वेद है ये प्रलयावस्था में बीज के रूप में रहता है, और सुषुप्ति अवस्था, एक बार वेद का स्वाध्याय कर ले, सुषुप्ति अवस्था में बीज के रूप में रहेगा। जैसे देखो आपको कोई मंत्र वेद का याद है कि नहीं है? तो जरूर है। आप ही मत कहोगे ना कि नहीं है। ये जो आप लोग स्वस्तिना इंद्र बोलते हैं, भद्रं कर्णे भी बोलते हैं, ये वेद के ही मंत्र हैं, हो है ना। सहनावतु सहनौ भुनक्तु बोलते हैं, शम्नो मित्र शम वरुणा बोलते हैं, वेद के ही मंत्र हैं। तो ये वेद मंत्र जागृत अवस्था में तो आपको स्मरण रहते हैं, पर सुषुप्ति अवस्था में स्मरण नहीं रहते हैं। तो अब ये बताओ सुषुप्ति अवस्था में ये कहाँ रहते हैं? तो ये जो जिन मंत्रों का आप जागरण में स्मरण करते हैं, इनकी योनि कहाँ है? माने इनका बीज कहाँ है? तो इनका बीज आपकी सुषुप्ति में है कि नहीं है? अच्छा, आनुपूर्वी भी सुषुप्ति में है, क्योंकि जब उठते हैं तब आप पहले, यहां जब आते हैं तो पहले सम्नो मित्र बोलते हैं ना, स्वस्तिना इंद्र बोलते हैं, भद्रं कर्णे भी बोलते हैं, क्रम से बोलते हैं ना, क्रम से। तो उनकी आनुपूर्वी भी सुषुप्ति में लीन रहती है। अच्छा, न केवल मंत्रों की आनुपूर्वी बल्कि उनकी शब्दों की आनुपूर्वी भी सुषुप्ति में लीन रहती है। शम के बाद नो बोलते हैं, नो के बाद मित्रा बोलते हैं, सम नो मित्रा, उसके बाद फिर सम बोलते हैं, फिर वरुण, एक के बाद एक क्रम से बोलते हैं कि नहीं? तो आपको मंत्रों, किस मंत्र के बाद कौन मंत्र बोलना चाहिए, ये भी सुषुप्ति में इसका बीज रहता है। और मंत्र के प्रत्येक पद रहते हैं, और पदों में जो अक्षर है ना अलग अलग, वरुणा, वरुणा, एक एक अक्षर भी याद रहते हैं। एक अक्षर के बाद कौन अक्षर बोलना चाहिए, ये सुषुप्ति में इनका स्फुरण न होने पर भी बीज रूप से ये रहते हैं। अच्छा, तो सुषुप्ति में बीज रूप से ये रहते हैं, तो ज्ञान की भूमिकाएं तो अलग होती हैं। अज्ञान की सातवीं भूमिका में, अज्ञान की सातवीं भूमिका में एक शक्ति की कल्पना होती है, जैसा कि ये वैज्ञानिक लोग करते हैं। जो जड़ ज्ञान की सातवीं भूमिका है वो, ये वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि एक ऐसी शक्ति मालूम पड़ती है दादा, जिसको हम नहीं जानते हैं, वही सबका संचालन करती है। तो उसमें नियमन है कि नहीं, है ना, उसमें क्रम है कि नहीं है? यदि उसमें नियमन है, क्रम है, तो जैसे सुषुप्ति काल में मैंने कुछ नहीं जाना, इसका ज्ञान, सुषुप्ति का साक्षी ज्ञान सुषुप्ति में रहता है, इसी प्रकार प्रलय का साक्षी ज्ञान प्रलय में रहता है। उसी ज्ञान के सान्निध्य से
इस बीज भाव का उदय और बीज भाव का विलय होता है। यदि वो चैतन्य न हो, न कर्तृ ब्रह्म वेदस्य बिंबा कर्तृ न कर्तृत्व विरूप नित्यादासित एवं नित्यत्व कीर्तनात्। अब अधिकरण का जो सार है, मानो ये अधिकरण होते हैं वो ब्रह्मसूत्र में, इसका विभाग होता है। आपको पहले सुनाया था 555 सूत्र शंकराचार्य के मत में ब्रह्मसूत्र में है, श्री रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य के मत में कुछ कम बेसी है। अच्छा, वल्लभाचार्य जी के मत में भी कुछ कम बेसी है। कुछ पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के निर्णय में भी भेद है। 4 अध्याय हैं और एक अध्याय में 4 पाद हैं, बोलो, और एक पाद में कई अधिकरण हैं, अनेक अधिकरण हैं। तो अधिकरण क्या होता है? तो एक अधिकरण में 5 विषय रखते हैं, है ना। जैसे आप देखो, उस अधिकरण में किस विषय का निरूपण है, ये पहली बात। अच्छा, उस विषय में कोई संशय है कि नहीं? तो संशय है। अब आप जग बन के फैसला लीजिए, बोला। इस विवाद का मुख्य विषय ये है ना, मुख्य विवाद का मुख्य विषय। तो इसमें संशय क्या है कि ये वस्तु है ना, इनकी होनी चाहिए कि उनकी होनी चाहिए? संशय हुआ। तो पूर्व पक्ष आया, माने दादी ने कहा ये वस्तु हमारी होनी चाहिए क्योंकि ये युक्ति हमारे पक्ष में है, जिसको पूर्व पक्ष कहते हैं। प्रतिवादी ने कहा कि नहीं, ये वस्तु हमारी होनी चाहिए क्योंकि हमारे पक्ष में ये प्रमाण है, ये युक्ति है, ये दस्तावेज है और ये गवाही है। गवाही और दस्तावेज, लिखंत और चश्मदीद गवाह, दस्तावेज और चश्मदीद गवाह। अनुभव की कक्षा में ये चीज ऐसी है और शास्त्र का तात्पर्य संबंध में ऐसा है, इसलिए ये चीज ऐसी है, इसका नाम उत्तर पक्ष हुआ। तो क्या हो गया? विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष। अब जज का फैसला आया, है ना, ये फैसला है। तो दोनों को बयान तनखीर होती है, वो तजवीज लिखा जाता है। ये हम लोग बचपन में है ना देखते थे ना, हम जाके हमारे गाजीपुर के लोग है ना बड़े मुकदमेबाज होते थे, बड़े मुकदमेबाज होते थे। बनारस में तो आप जानते हैं, 1 हाथ जमीन के लिए जहां लाख रुपया खर्च हुआ है, उस कबूतरे का नाम लक्ष्मी कबूतरा है। तो ये गोपाल स्वरूप पाठक ने जब वकालत शुरू की थी, एक दिन ऐसा कोई काम पड़ा कि हमारे वकील ने मना कर दिया। तो हम इतना, हमारा सामने वाला जब 350 रुपया घंटे का लेता है कि दिन का लेता है, ऐसा कुछ होगा, तो हम 50 रुपये में काम नहीं करेंगे, उसने मना कर दिया। तो गोपाल स्वरूप पाठक ने बिना कुछ लिए ही हो हमारे पक्ष से जाके 5 मिनट बहस की। हम तो बच्चे थे और हमारी जीत हो गई। और उसने 3 घंटे बहस की थी, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसकी बहस में कोई तत्व नहीं था, कानूनी तत्व नहीं था। और उसने 5 ही मिनट में पाठक ने कानून बता दी, इस कानून के अनुसार ये सब ठीक है। तो विषय क्या है? श्रुति का विषय क्या है? उसमें संशय क्या है? उसमें पूर्व पक्ष क्या है? उसमें उत्तर पक्ष क्या है? और उसमें सिद्धांत क्या है? इन 5 विषयों का निरूपण करने के लिए एक अधिकरण की रचना होती है। तो जो सूत्र समूह
जो अनेक सूत्र मिल करके एक सिद्धांत का स्थिर करते हैं, का निश्चय करते हैं, उनको अधिकरण बोलते हैं। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा एक अधिकरण है, और जन्माद्य से यतः जो दूसरा अधिकरण है, और शास्त्र जोनित्वात् तीसरा अधिकरण है, और तत्व समन्वयात् चौथा अधिकरण है। ये एक एक सूत्र के अधिकरण है, और कोई कोई अधिकरण 10-10, 5-5 सूत्र के होते हैं। तो ये जो शास्त्र जोनित्वाधिकरण है, इसके दो वर्णक हैं। एक तो शास्त्र के बीज ईश्वर में ही रहते हैं, शास्त्र का बीज होने से वो सर्वज्ञ है, ये बात बताना चाहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, ज्ञान स्वरूप है, वो जड़ नहीं है, केवल सत्ता मात्र नहीं है। और दूसरी बात ये बताना चाहते हैं कि वो आंख, कान, नाक आदि लौकिक प्रमाणों से और इसके आधार पर बने हुए अनुमानों से, उपमानों से, अर्थापत्तियों से, अनुपलब्धियों से, ऐतिह्यों से ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। ब्रह्म का ज्ञान अनभिगत और प्रमाणांतर से अनभिगत और प्रमाणांतर से अबाधित श्रुति प्रमाण के द्वारा, श्रुति प्रमाण के द्वारा ही ब्रह्म ज्ञान होता है। ये दूसरा वर्णक है। एक ही अधिकरण में दो विषय का प्रतिपादन है। ये हम आपको धीरे धीरे सुनाएंगे। ओम शांति। साधन रूप नहीं है, प्रमाण रूप है ना। साधन रूप जिस ब्रह्म का विचार आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। साधन जो होता है वो ये विश्वास करके कि ये साधन करने से हमको कोई फल मिलेगा, श्रद्धापूर्वक अधिकारी के द्वारा किया जाता है, और करते 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 वृत्ति सदाकार होती है। इस साध्याकार वृत्ति जब होती है तब साधन जन्य साध्य का साक्षात्कार होता है। राम के उपासक को राम का साक्षात्कार होगा, कृष्ण के उपासक को कृष्ण का साक्षात्कार होगा, शिव के उपासक को शिव का साक्षात्कार होगा। क्योंकि ध्यान अथवा विश्वास केवल ध्यान से ही नहीं होता, विश्वास से भी हो जाता है। विश्वासी पुरुष को देवताओं का अनुभव होता है, और साधन करने वाले पुरुष को ही साध्याकार वृत्ति होने पर सतत देवताओं का अनुभव होता है। तो पहले की जाती है श्रद्धा, और फिर कर्ता साधन करता है, इससे वृत्ति होती है साध्याकार, और साध्याकार वृत्ति से अनुभव हो करके, तन्मय हो करके फल का अनुभव किया जाता है। नहीं तो कोई पूछे कि तुम्हारे ईश्वर एक है कि अनेक है, तो यही न कहोगे कि हमारे ईश्वर एक राम है, अयोध्या में राम ईश्वर है, वृंदावन में कृष्ण ईश्वर है, काशी में शिव ईश्वर है, कामाख्या की काली ईश्वर है। तो ये तो अलग अलग सकल सूरत हो गई ना। तो ये सकल सूरत के बारे में भी दो बात आती है। एक तो हमारे साधन से, ध्यान से वो सकल बनती है,
ये कर्ता की प्रधानता है, कर्ता से साधन है। और जिनको विश्वास होता है वो कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारे ऊपर अनुग्रह करके वैसी सकल सूरत बना के प्रकट हो जाता है। साधन पद्धति यही है। इसमें श्रद्धा विश्वास पूर्वक, कर्तृत्व पूर्वक साधन को बारंबार दोहराने से साध्याकार वृत्ति गाढ़ हो करके, चाहे वो साध्याकार वृत्ति की गाढ़ता से हो और चाहे परमेश्वर के अनुग्रह से हो, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह करके अगर विशेष रूप ग्रहण करेगा तो वो भी साधक की वृत्ति के अनुरूप ही होगा। तो दोनों हालत में जो अपनी मन पसंद के भगवान मिलते हैं, अपने मन पसंद के जो भगवान मिलते हैं वो साधन के फल हैं। और वेदांत जो है वो कहता है कि जो कुछ भी साधन के द्वारा उत्पन्न होता है वो नाशवान होता है। जिसकी उत्पत्ति है उसकी मृत्यु जो है। साध्याकार वृत्ति जो है वो मर जाएगी, फलाकार वृत्ति उत्पन्न होगी और मर जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जैसा परमात्मा है वैसा हमको मिलना चाहिए। जो हमारी मन पसंद का होगा वो असली परमात्मा नहीं होगा। तो असली परमात्मा कैसे मिलेगा? तो असली हीरा कैसे मिलेगा? या तो हीरा जानने वाले पर विश्वास करो और या तो पहचानो। तो असली हीरा रूप जो ईश्वर है उसको पहचानना पड़ता है। तो पहचानने की पद्धति जो है वो न्यारी है। इसमें खोज प्रधान होती है और आवृत्ति नहीं, प्रमाण ज्ञान जो है वो प्रधान होता है। और ज्ञान का जो जो विषय होता है नेति नेति के द्वारा उसका निषेध करके प्रमाण की प्रवृत्ति के लिए किसी भी वस्तु को बाकी नहीं छोड़ते हैं। सब प्रमाण अपने सामने की ओर नहीं देखता है बल्कि शांत प्रमाण देखा जाता है। प्रमाण में ही काल, प्रमाण में ही देश, प्रमाण में ही वस्तु, प्रमाण में ही सारे भेद। और प्रमाण अपने अत्यंताभाव और अधिष्ठान के प्रकाशक परमात्मदेव में प्रकाशित हो रहा है। इसलिए प्रमाण प्रमेय का भेद बाधित हो जाता है और प्रमाता का जो असली स्वरूप है उसका साक्षात्कार हो जाता है। अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात् प्राप्त प्रमातृत्वमात्मनः अन्विष्टस्यात् प्रमातैव तात्मदोषादि वर्जिता। जब तक अन्वेष्टव्य जिसको तुम ढूंढ रहे हो उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं है तब तक आत्मा का नाम खोजी है। प्रमातृत्वमात्मनः प्रमाण के द्वारा ये खोज कर रहा है कि परमात्मा क्या है, तब तक जब तक खोजी जाने वाली चीज मिली नहीं है। और जब खोजी जाने वाली चीज मिल जाती है
तब तो असल में जो खोजने वाला है वही देश काल वस्तु सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित अपना आत्मा ही असल में है, जो हमारा कर्म प्रेमास्पद कर्म ज्ञान स्वरूप अनंत है, अनंत सत्ता है। तो अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा के द्वारा उसी की खोज शुरू की गई। तो अर्थ का अर्थ है साधन संपन्न हो करके, और अतः का अर्थ है कि वो कर्म और उपासना के द्वारा साधना के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। और इस हृदय में हृदय के अधिष्ठान एवं प्रकाशक स्वयं प्रकाश वस्तु को ही देख ले कि ये क्या है। उसमें बैठना दूसरी चीज है और उसको देख लेना दूसरी चीज है। बैठ जाने से क्या होगा, आप जितनी देर तक प्रयत्न करके बैठेंगे बैठे रहेंगे, और जब उठेंगे तब वही वृत्ति सारूप्यम इतरत्र योग दर्शन के समान जिस चीज में उठ के जाएंगे उसी के साथ घुल मिल जाएंगे। और यदि उसके स्वरूप को जान लेंगे तो जिसको आप कहीं कहते हैं, जिसको कभी कहते हैं, जिसको कुछ कहते हैं, वो कभी कहीं कुछ भी अपना स्वरूप हो जाएगा। तब आप निर्द्वंद, चाहे युद्ध में बाण मारें, चाहे दुकान पर बैठ के व्यापार करें, चाहे फावड़ा चलावें, चाहे वेद का पाठ करें, चाहे कृष्ण का ध्यान करें और चाहे समाधि लगावें, चाहे प्रवृत्ति में रहें, चाहे निवृत्ति में रहें, चाहे तीर्थ में रहें, चाहे चांडाल के घर में रहें, तीर्थे स्वतः गृहेगा, याद करते हुए मरें या बिना याद के मरें। तो ये जो तत्व ज्ञान है, ये यथातथ्य जो वस्तु है उसको जानने के लिए है। तो श्रुति के अनुसार उसको सत्यम ज्ञानम और अनंतम बोलते हैं। तो ब्रह्म पद का प्रयोग करके तो उसकी अनंतता को पहले ही सूचित कर दिया, और जन्माद्य से जतः करके उसको सत्यम कह दिया, और शास्त्र जोनित्वात् कह करके उसको ज्ञानम कह दिया। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो शास्त्र का जोनि है वो ज्ञान स्वरूप है, और जो जगत का जोनि है वो सत्स्वरूप है, और जो जिसको हम जानना चाहते हैं वो ब्रह्म है, अर्थात परिच्छेद के अत्यंताभाव से उपलक्षित है। परिच्छेद का अत्यंताभाव नहीं है, परिच्छेद और परिच्छेद का अत्यंताभाव दोनों जिसमें प्रकाशते हैं और जिसमें दिखते हैं, उस अधिष्ठान को अपना स्वरूप बोलते हैं। तो ये जो वेदांत शास्त्र है हमारा, माने औपनिषद, उपनिषद, वेदांत माने उपनिषद, वेद का सिद्धांत, माने वेद में एक आचार भाग है और एक प्रमाण भाग है और एक तत्व भाग है। दर्शन शास्त्र में ये तीन विभाग होते हैं। तो आचार मीमांसा, प्रमाण मीमांसा और तत्व मीमांसा। तो जहां अब हम लोग एक सत्संग में जाते थे तो वहां ये उपदेश ज्यादातर होता था
कि भाई सत्संग से कितनी दूर जा करके तब लघु शंका करनी चाहिए, कितनी दूर जाके दातन करना चाहिए, है ना, वहां कैसा कपड़ा पहन के आना चाहिए, है ना। तो ये क्या हुआ, ये आचार विभाग है ना। और वेदांत का प्रमाण विभाग क्या है, का उपनिषद की मंत्र राशि जो है ना, पराविद्या जो है वो प्रमाण है। पराविद्या माने सहज स्वभाव से आई हुई नहीं, उपनिषद के द्वारा आई हुई, क्योंकि सहज स्वभाव से आई हुई चीज अज्ञान को निवृत्त नहीं करती है, प्रमाण के द्वारा आई हुई वस्तु अज्ञान को निवृत्त करती है। कल कोई पूछ रहे थे कि सहज स्वभाव से तो मन में काम क्रोध लोभ बहुत आता है, और हमको ये तो ख्याल नहीं है कि किसने पूछा था। सहज स्वभाव से तो बहुत आते हैं, और ऐसा लगता है कि जब अनादिकाल से अच्छे बुरे दोनों तरह के संस्कार हैं तो ये आते ही रहेंगे। कहा ये बात ठीक है, ये गंगा जी की धारा जो बहती है ना, वो हिमालय के ग्लेशियर में से गोमुख से और ऊपर से ये निकलती है, और उसमें कभी कोई कंकड़ पत्थर भी आते हैं, कभी मटमैलापन भी आता है, और पवित्र स्वच्छ निर्मल जल तो आता ही है। ज्ञान जो है वो तो पवित्र स्वच्छ निर्मल जल है, और उसमें जो वासनाएं हैं, उसमें जो विषय हैं, तो वो तो कंकड़ पत्थर मैलापन गंदगी है ना। इसमें कभी कोई चिड़िया मरी हुई निकल आती है, कोई गीदड़ मरा हुआ बह जाता है, कोई मुर्दा बहा हुआ बह जाता है, कहीं लोग फूल चढ़ाते हैं तो वो भी बह जाता है। तो अब वो तो बहता ही रहेगा, तो हम क्या करें। तो देखो हम तुमको एक बहुत बढ़िया बताते हैं। एक लोटे में गंगा जल जो है ना तुम्हारे घर में रखा हुआ है, उसमें थोड़ी सी फिटकरी घुमा दो, थोड़ी सी निर्मली बूटी डाल दो, तो क्या होगा कि इसका जो गंदलापन है वो दूर हो जाएगा। तो अंतःकरण में जो गंदलापन बह रहा है उसमें वेद शास्त्र सद्गुरु संप्रदाय ईश्वराज्ञा के अनुसार एक धर्म और उपासना के भाव की फिटकरी डाल दो, तो सारी सृष्टि का जल शुद्ध नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे लोटे में बाल्टी में है जो जल गंगा जल भरा हुआ है वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। देखो हम 12 महीने गंगा जल पीते हैं, तो जब सावन भादों में गंगा जल आता है हमारे पास, 4-3 में हमारा महीने भर का काम चल जाता है, हरिद्वार से आता है। तो वर्षा ऋतु में जब हमारे पास आता है तब उसमें फिटकरी घुमा देते हैं थोड़ी सी, उसमें जो गंदलापन होता है वो नीचे बैठ जाता है, कपड़े से छान लेते हैं, हमारे पीने का जल शुद्ध हो जाता है। लेकिन यदि हम ये प्रयास करें कि गोमुख से लेकर के और गंगा सागर तक सारे गंगा जल को ही हम शुद्ध कर दें, तब फिर वो फिटकिरी रहेगी, गंगा जल नहीं रहेगा। इतना बड़ा फिटकिरी का पहाड़ चाहिए। तो ये फिटकिरी का सूरा ये है कि अपने अंतःकरण को निर्मल करने का जो साधन है तो तुम अपने अंतःकरण में डालो, और इसके लिए जितने धर्म संप्रदाय हैं बिना भेदभाव से, हम ये बात आपको बोल रहे हैं, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, वैष्णव हो, शैव हो, सौर हो, शाक्त हो,
धार्मिक संप्रदाय, नास्तिक की चर्चा हम इस समय नहीं कर रहे हैं, बोला। नास्तिक भी सृष्टि में होते हैं, हमेशा से रहते आए हैं, वेदों में भी उनका वर्णन है और आगे भी रहेंगे। लेकिन हम इस समय धर्म संप्रदाय की बात आपको कर रहे हैं, नास्तिकों की नहीं। तो समग्र धार्मिक संप्रदाय की ये रीति है कि उनके संप्रदाय में जो नियम, धर्म, व्रत, उपवास माने हुए हैं, जो चारित्र, जो संयम के नियम हैं, उनको आप अपने जीवन में धारण कीजिए। सब संप्रदाय का बिल्कुल। और जो सारे धार्मिक संप्रदायों को भी चौपट कर देना चाहता हो, उसको आप समझिए कि वो नास्तिक है। वो नास्तिक है, वो आपके हृदय की पवित्रता पर उसका ध्यान नहीं है ना। तो एक यम, एक नियम, एक व्रत, एक उपासना, चाहे वो इस्लाम धर्म के अनुसार हो, चाहे ख्रिस्त धर्म के अनुसार हो, चाहे सिख धर्म के अनुसार हो, पारसी धर्म के अनुसार हो, जिस धर्म के आप अनुयायी हैं उसी बदलिए नहीं। बदलने में जो एक धर्म का छोड़ने, जिस धर्म को आप छोड़ेंगे उसका तिरस्कार होगा, और जिसको ग्रहण करेंगे उसमें मिथ्या अहंकार होगा, निष्ठा होगी नहीं। तो वो आपके अंतःकरण को शुद्ध नहीं करेगा। जो आपका परंपरा क्रमागत धर्म है, हम धर्मांतरण को स्वीकार नहीं करते। तो न कभी सच्चा हिंदू ईसाई हो सकता है और न कभी सच्चा ईसाई हिंदू हो सकता है, क्योंकि वो अहम के बदलने का प्रश्न है, और अहम को बदल देना बिना तत्व ज्ञान के नहीं हो सकता। वो तत्व ज्ञान के द्वारा अहम में परिवर्तन होता है, और तब कोई संप्रदाय नहीं रहता, हम निरहम हो जाते हैं। परंतु जब तक अहम है तब तक एक संप्रदाय को बदलना, दूसरे को ग्रहण करना, ये मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं है। अच्छा जी, तो वो चूरा है कि आप जिस संप्रदाय में रहते हैं, आपका जो गुरु है, आपका जो ग्रंथ है ना, आपकी मान्यता का जो ईश्वर है, उससे थोड़ा सा फिटकरी का चूरा लेकर के कोई नियम, व्रत, साधना, धर्म आप अपने अंतःकरण में डालिए, तो अंतःकरण में बहती हुई जो गंदली धारा है, आपके लोटे में जो पानी है, आपके बाल्टी में जो पानी है, वो पवित्र हो जाएगा। अंतःकरण शुद्धि का यही मार्ग है। आप गुरु मत बदलिए। एक गुरु बदलोगे तो दूसरे पर भी आपकी निष्ठा नहीं होगी। एक दिन एक पुरुष ने श्रीमती जी से, किसी श्रीमती से पूछा कि तुम हमको पहचानती हो कि नहीं? तो उसने कहा कि नहीं, हम तो तुमको नहीं पहचानते हैं। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा चौथे नंबर का पति हूं। कहा तो ठीक है, आजकल तो मैं आखिरी नंबर के साथ रह रही हूं। तो जो गुरु इस मंत्र में परिवर्तन करने लगता है कि ये अच्छा नहीं, ये अच्छा, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा, वो नाम रूप के चक्कर में पड़ करके अपने साक्षी स्वरूप को भूल जाता है, और सब नाम रूपों में जो एक परमेश्वर है उसको भी भूल जाता है। इसलिए जहां अपनी निष्ठा है वहां बिल्कुल आपको दृढ़ हो जाना चाहिए। हम केला बनाने वाली विद्या आपको नहीं सुना रहे हैं, है ना। एक केला बनाने वाली विद्या दूसरी होती है। तो अपना गुरु छोड़ो, मंत्र छोड़ो, इष्ट छोड़ो, उसमें सब खराबी है। और हम गुरु अच्छे हैं, हमारा मंत्र अच्छा है, हमारा इष्ट अच्छा है। ये बिल्कुल आपको निष्ठाहीन बना देने की बात है। तो वो चूरा महाराज, निष्ठा से जो चूरा मिलेगा आपके अंतःकरण में, वो बाहर से डाला जाएगा, और उसमें जो बाहर से डाला जाएगा, भीतर से सहज स्वभाव से तो अच्छाई बुराई दोनों आवेंगे।
क्योंकि अनादिकाल के संस्कार हैं, उनमें अच्छाई बुराई दोनों भरी हुई हैं। तो बुराई को कम करने के लिए और मिटाने के लिए और दबाने के लिए और बैठाने के लिए एक बाहर से चूरा डालना पड़ता है। तो वही है अपना इष्ट, वही है अपना मंत्र, वही है अपना गुरु, वही है संप्रदाय। नारायण तो अंतःकरण शुद्ध। अच्छा, अब शुद्ध अंतःकरण में एक बड़ी विलक्षण हमारे वेदांत की ये प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया क्या है वेदांत की? आपको अब थोड़ी सी बात ईश्वर विशेष सुनाते हैं। ये हाई स्कूल में जाके और बच्चों से ताली पिटवा देना कि ईश्वर नहीं है, वो अपने प्रति भी बेईमानी है, उन बच्चों के साथ भी अन्याय है, और धर्म और सत्य का है ना, धर्म और सत्य का अपलाप है वो। धर्म और सत्य के साथ बेईमानी है, अपने साथ बेईमानी है। इस कोमल बुद्धि के जो लोग हैं, जिनकी बुद्धि अभी संपूर्ण विकसित नहीं है, जिनकी बुद्धि संपूर्ण विकसित नहीं है, विकास के मार्ग पर चल रहे हैं, तो उनके बीच में जाके ताली पिटवा दी कि हाँ हाँ ईश्वर नहीं है। जिसके बड़े बड़े वैज्ञानिक जो हैं, जिसके बारे में कहते हैं कि अभी हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारा सिर झुक जाता है। तो बड़े बड़े दार्शनिक विद्वान जिसको ढूंढने में लगे हुए हैं, उसके बारे में नन्हे मुन्ने बच्चों को है ना, और गुमराह कर देना। तो बोले एक जगह 100 बच्चे बैठ के संध्या वंदन कर रहे थे। एक सज्जन ने व्याख्यान दिया कि अरे तुम लोग अंधविश्वास के मार्ग में जा रहे हो, आओ आओ हम तुमको विवेक शक्ति का दान करते हैं। ये संध्या वंदन करने में क्या रखा है, हम तुमको विचारवान बनाते हैं। अब विचारों ने संध्या